हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों के बीच कक्षा नवम का हिंदी बुक लेकर उपस्थित हूँ। रामविलास शर्मा की जीवनी को लेकर। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2000 ईस्वी में। तो रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे लखनऊ भी गए थे। वहां से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक भी हुए। प्राध्यापन काल में इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी अर्जित की। लेखन के क्षेत्र में पहल कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को नए निष्कर्ष पर परखा। तो रामविलास शर्मा बहुत सारे काव्य कृतियाँ लिखें, तो उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इस तरह से है कि भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसमें 3 खंड थे। भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध, वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे, यह भी एक कविता थी इनकी, पाप के पुजारी, यह नाटक था, 4 दिन, यह उपन्यास था है, और अपनी धरती अपना लोक, यह एक आत्मकथा है रामविलास शर्मा द्वारा रचित। तो रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि को साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दिया। कई मुहावरे, लोकोक्ति, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरण से लेकर के सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओत-प्रोत कर धूल अध्याय जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है, जिसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए उसका कुछ रहस्य देख लें, जान लें, कुछ मुख्य बिंदु जान लें। तो उसमें जो है इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य की उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवा अवस्था में पहलवानी के शौकीन थे डॉक्टर रामविलास शर्मा, और इस पाठ के बहाने पाठकों को भी वो अखाड़ों में उतारना चाहता है। गाँव और शहरों के जीवन जगत का भी सैर कराना चाहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। और उसने साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चुके हैं अभी तक। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेंगे। ऐसा रामविलास शर्मा जी का लिखने का ये ओपिनियन था कि आखिरकार लोग जो है धूल को धूल न समझे, धूल को धूल में न उड़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस धूल चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक आप लोग रामविलास शर्मा जी की जीवनी को गौर से सुनिए, पढ़िए और अपने शब्दों में रामविलास शर्मा जी की जीवनी लिखिए। थैंक यू।